टीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम करेंगे खास चर्चा, और खास चर्चा होगी कि जो एक नैरेटिव बनाया गया था लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, उस पर एक आईना दिखाया है अमेरिकी रिसर्च सेंटर प्यू ने। तो लोकतंत्र पर प्यू ने ये आईना दिखाया। याद कीजिए, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, ये लोकसभा चुनाव का एजेंडा बना दिया गया था। लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने विपक्ष के नैरेटिव को खारिज कर दिया है। दरअसल अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के लोकतंत्र का डंका तो पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है। जरा रिपोर्ट पर गौर कीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लोगों ने माना कि वो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश नहीं है, वहां की व्यवस्था से, जबकि भारत में 77% लोगों ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खुशी जाहिर की है। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के प्रति लोगों की संतुष्टि सिस्टम पर भरोसे को पुख्ता कर रही है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र का दावा करने वाले अमेरिका में देखिए, आधे से अधिक लोग सिस्टम से खुश नहीं है, यानी 50% भी खुश नहीं है। यानी जो देश लोकतंत्र का चैंपियन बनकर हमें पाठ पढ़ाते रहते हैं ना, वो भारत के मुकाबले इस अध्ययन में फिसड्डी साबित हुए। प्यू रिपोर्ट के अनुसार यूरोप की हालत भी गंभीर है। ब्रिटेन में 60% से ज्यादा लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश नहीं हैं। एशिया में श्रीलंका हो, दक्षिण कोरिया हो और जापान हो, उनकी भी हालत और ज्यादा खराब है। श्रीलंका में 58%, दक्षिण कोरिया में 63% और जापान में 67% लोग सिस्टम से खुश नहीं हैं। भारत ने कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश की हालत को संभालने में शानदार प्रदर्शन किया था। तो प्यू रिपोर्ट में जिन देशों में कोरोना से पहले लोग सिस्टम से खुश थे भी, उन देशों में महामारी के बाद लोगों की राय बदल गई और वो ज्यादातर लोग नाखुश हो रहे हैं। उदाहरण लीजिए, ब्रिटेन में पहले 60% लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश थे और अब सिर्फ 39% लोग खुश हैं। कनाडा में महामारी के बाद लोगों का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कनाडा में आज महज 52% लोग सिस्टम से खुश हैं और बाकी वहां निराश हैं। तो सोशल मीडिया के दौर में लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में नैरेटिव बनाकर लोगों के बीच भ्रम तो जरूर फैलाया गया। हमारे यहां चुनाव में तो ये बहुत ज्यादा फैलाया गया। लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने फेक नैरेटिव का खंडन करते हुए भारत के लिए अच्छी खबर दी है। सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के कारण संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, जो काम हमारे यहां किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ बोला है, आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कि आज पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया भारत के बारे में जानना चाहती है। सुनिए। आज भारत के बारे में पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? हर कोई भारत के बारे में जानना समझना चाहता है। आपका भी यही अनुभव है ना? लोग बहुत कुछ पूछते हैं ना आपको। ऐसे में भारत आज क्या सोच रहा है, भारत क्या कर रहा है, इसको लेकर एक बेटर इन्फॉर्म वर्ल्ड बनाना जरूरी है। तो जो कुछ निकल कर आ रहा है, उससे क्या ये समझा जाए कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती? क्योंकि जो बातें फैलाई गईं, जिसको नैरेटिव के तौर पर उछाला गया, अब तो उसमें जो हकीकत है वो कुछ और ही आ रहा है। और उसी की पुष्टि प्यू रिसर्च सेंटर के इस रिपोर्ट ने की है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। और ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। ज्योति सर, आपका भी इस चर्चा में। मैं चर्चा को बढ़ाता हूँ विनोद जी के जरिए। विनोद जी, काफ़ी ज़्यादा हमने इस बार, तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में ये एक तरह से मेन नैरेटिव था, मुख्य नैरेटिव बना दिया गया। और एक्सपर्ट मानते हैं, जानकार मानते हैं कि इस नैरेटिव ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम तो किया है। लेकिन अब जिस तरह की ये चीज़ें आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि
हकीकत कुछ और है। भारत में जिस तरह से एक नैरेटिव बनाया गया, उससे भारत की जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। लाल जी, हम आपकी रिपोर्ट से आते हैं। अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वियना में अप्रवासी भारतीयों के साथ बात करते हुए जब ये बात कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत को लेके एक उत्सुकता है, एक जिज्ञासा है, भारत को जानने, भारत को समझने की उनकी मन में जो एक कौतूहलता है, वो भारत का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। और भारत ने जिसके बाद, अब ये कोरोना काल को ही देख लीजिए कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस दौर में चरमराती हुई दिखी थी आपको, और आज तक उस चीज से उबर नहीं पाए हैं कई देश, उस हालत में भी भारत ने कैसे अपने को संभाला था, अपने देश की व्यवस्था को, अपने सिस्टम को, संवैधानिक संस्थाओं को, और किस तरह से लोगों ने इस पर विश्वास और भरोसा दिखाया है, इसका अमेरिकी थिंक टैंक की जो ये पीयू की जो रिसर्च सेंटर है, उसकी ये रिपोर्ट आज के आपके सामने में है कि भारत के लेके लोगों की जिज्ञासा क्यों ना बढ़े जी। आज 31 जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, समृद्धशाली देश, परंपरा में डेमोक्रेसी वाले देश, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, ऐसे कई ऐसे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, इन देशों का की तुलना अगर लोकतंत्र के बारे में यह सवाल पूछा गया कि देश के लोकतंत्र से आप कितने खुश हैं, तो भारत से ऊपर सिर्फ सिंगापुर है, और उसके बाद 77% भारत के भारतीयों ने उस सर्वे में अपनी बात जाहिर की कि इस सिस्टम से हम खुश हैं, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था से में उनकी संतुष्टि है जी। अब ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जो जर्मनी में बैठ के लोग भारत के खिलाफ में नैरेटिव चलाते रहे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया, खतरे में पड़ गया, संविधान खतरे में पड़ गया, तानाशाही खतरे में पड़ गया। उस जर्मनी में लोकतंत्र के प्रति मात्र 48% लोग अगर अपना असंतुष्टि दिखाते हैं, तो उन लोगों को भी शर्म होनी चाहिए जो फेक नैरेटिव चलाते थे। कभी वो जर्मनी और लोग, कभी वो अमेरिका और ब्रिटेन के बारे में भी, लोकतंत्र के बारे में भी एक उस रिपोर्ट को समझ लें। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो इस रिपोर्ट में सामने में है कि आप फेक नैरेटिव बना के भारत के लोकतंत्र के और भारत के संवैधानिक संस्थाओं पे जब सवाल उठाते हैं, तो शायद इस भ्रम में कि लोग उनकी बात को मान लेते हैं। आप पॉकेट में संविधान के कॉपी लेके संविधान खतरे की बात कहते हैं, लेकिन लोगों ने कभी भी आपके इस परसेप्शन को कभी नहीं खरीदा। लोग आज भी मानते हैं कि स्वस्थ परंपरा में भारत का लोकतंत्र अभी भी दुनिया के लिए आदर्श है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तात्कालिक तौर पर जैसे हम कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ असर शायद इस चुनाव में डाला है, लेकिन फिलहाल ज्योति कुमार सिंह जी, कैसे देखा जाए सर इस पीयू रिसर्च सेंटर के जो इसकी रिपोर्ट है, हम अभी दिखा रहे थे और लगातार फिर दिखाएंगे भी, सिर्फ सिंगापुर हमसे संतुष्टि के मामले में और लोकतंत्र से खुश होने के मामले में सिर्फ सिंगापुर हमसे ऊपर है। तो फिर ये बिल्कुल माना जाए कि जो लोकतंत्र यहाँ खतरे में है, संविधान खतरे में है, जर्मनी में बैठ कर के लोग बनाते हैं कि तानाशाही आ गई, फिर आप उसको अपने ऑफिशियल हैंडल से कई बार शेयर भी कर देते हैं। ये सब चीज़ें तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हकीकत से बिल्कुल दूर हैं सर। देखिए विनोद जी, और आप दोनों एक बहुत ही सीजन और बहुत ही प्रबुद्ध जर्नलिस्ट है इस देश के। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको भी बिल्कुल सीजन स्पोक्स पर्सन मानते हैं सर। देखिए सर, अगर आप जब ये बात कहते हैं तो हम आपको ये बताने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि अगर जो रिजल्ट अगर विदेशों में अगर ये सर्वे आ रही है तो ये किसका देन है? ये देन है देश की विपक्षी पार्टियों का। पूरे इलेक्शन में उसके एक साल पहले तक लोगों को बताते रहे कि इस देश में जो सरकार है किस तरह से तानाशाह कर रही है, किस तरह लोकतंत्र को खतरे में कर रही है, आपके अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को छीनने का प्रयास कर रही है। और इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं कि अगर 400 पार कर जाएगा तो हम संविधान चेंज कर देंगे। तो ये तो विपक्ष की पार्टियों का देन है कि इस तरह से लोगों को समझाने का लोग समझ गए, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, 1/3 प्रधानमंत्री बन गए। ये पूरा प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाए। नॉन बायोलॉजिकल खुद ही क्लेम कर दिए, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी आदमी बनने का। तो ये तो विपक्ष का देन है ना। आज जो ये अच्छा रिजल्ट आया है, जो सर्वे पूरे देश में डंका पिट रहा है, वो तो राहुल गांधी का देन है, वो तो हमारे कांग्रेस पार्टी का देन है, हमारे इंडिया गठबंधन का देन है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, लोगों को समझा पाए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आप भी इस बात पर सहमत हैं कि पीयू रिसर्च सेंटर ने जो बात कही हकीकत वही है,
हकीकत वही है और जो पहले फैलाया गया था वो हकीकत नहीं है। अब आप क्रेडिट भले आप विपक्षी पार्टियों को दे रहे हैं, लेकिन आप इस बात से सहमत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इंडिया गठबंधन ने यह प्रयास किया कि ये यहाँ पर उनका वो जो मनमानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हेगड़े बोलते थे कर्नाटक वाले कि 400 पार करेगा तो संविधान चेंज कर देंगे, तो विपक्ष की पार्टियां और राहुल गांधी कदम कदम 10,000 किलोमीटर चलकर लोगों को विभिन्न तरह के लोगों से मिलकर लोगों को समझाने का काम किया और बहुत हद तक हम लोग प्रयास किए और इसका बहुत तक हुआ, बहुत नहीं भी हुआ है, जिसका आगे आने वाले दिनों में ठीक है। आप इंडिविजुअल बयानों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा इंडिविजुअल बयानों का आप हवाला दे रहे हैं, अगर कहीं से कोई बयान आया संविधान के बारे में, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंडिविजुअल बयान तो ऐसे भी होते हैं जिसमें जनप्रतिनिधि ये कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि भाई भारत में हम शरिया कानून लागू करेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। चलिए फिलहाल विजय शर्मा जी, ये ज्योति जी ने भी मान लिया कि हाँ पीयू रिसर्च सेंटर ने जो कहा है वही हकीकत है, लेकिन क्रेडिट वो ले रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई क्रेडिट इसका हमें मिलना चाहिए क्योंकि हमने इस मुद्दे को उठाया, हमने, या यूं कहें कि वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने चेक किया तब जाकर के ये रिजल्ट आया है। देखिए ज्योति जी में चलो इतनी हिम्मत तो है कि उन्होंने रिपोर्ट पर सच माना, मैंने वो बात हाईलाइट की। जी बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ ज्योति जी, ऐसा क्या ठीक हो गया? जैसे पहले देश चल रहा था, जो संवैधानिक संस्थाएं थी हमने उनको मजबूत किया है, चाहे वो चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव अधिकारी चुना जाता है उसमें हमने विपक्ष को साथ में लिया, चाहे सीबीआई का आप जो डायरेक्टर चुना जाता है उसको देख लीजिए, जिस तरह से हमने अन्य देशों को चुनावी प्रक्रिया में बुला के दिखाया, किस तरह से हम लोकतांत्रिक, आज हमारे कोई फेवर में अगर किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तब भी हम सम्मान करते हैं। हमारा ये नहीं है पिक एंड चूज है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में दे दिया ठीक है, नहीं तो हम उसी को पर उंगली उठा देते हैं। रही बात राहुल गांधी जी की, मैं वही कह रहा था कि आप विपक्ष को क्रेडिट देंगे कि नहीं, जो क्रेडिट ज्योति जी ले रहे हैं वो क्रेडिट नहीं। विपक्ष ने तो गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उन्होंने तो गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की और देश की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की। हमारा देश तो लोकतंत्र की जननी है, आज से नहीं सदियों से है, अगर उसके ऊपर कोई उंगली उठाता है तो ये फर्ज बनता है। आप याद कीजिए वाजपेयी जी को, आप याद कीजिए वाजपेयी जी को, जब हमारे 2 सांसद होते थे तब हमने देश के बारे में कभी नहीं सुना। ये बाहर बैठ के देश के जो संवैधानिक संस्था है उनके बारे में कैसे कहते हैं कि अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन हस्तक्षेप करें, ठीक है, किस तरह से ये आमंत्रित करते हैं वहां विदेशों को। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इन्होंने एक बात इन्होंने कही, एक क्या पूरी कर लीजिए, ये बात इन्होंने बड़ी अच्छी कही। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था कि अभी हमारा 2/3 समय बचता है, 1/3 समय हमारा सच में हो गया, 10 साल 20 साल बचते, तो ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे तो लगता है, क्यों विनोद जी, मुझे लगता है कि अब हम ठंडी सांस लेकर कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में नहीं है, हमारा संविधान खतरे में नहीं। क्रेडिट पर अलग से बात हो सकती है जो ज्योति जी कह रहे हैं, लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि ज्योति जी भी इस बात को मान रहे हैं विनोद जी कि हाँ लोकतंत्र खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है, भारत में लोकतंत्र बड़ा स्वस्थ है। और चाहे कोई वीडियो बनाए कि तानाशाही है, ये है, वो सब नैरेटिव है और फर्जी है। देखिए लाल जी, आ रहा हूं ज्योति जी, आ रहा हूं विनोद जी की टिप्पणी लेके। हम लोगों के लिए एक ये आप कह सकते हैं कि इस डिस्कशन में ज्योति जी है, कांग्रेस के बहुत पुराने प्रवक्ता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, बेशक। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इलेक्शन मोड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसी तरह से ज्योति जी भी नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, अभी ज्योति जी आप तो चुनाव जो जीतना हारना था वो तो हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी के पॉकेट में अभी पार्लियामेंट सेशन में अभी भी संविधान पड़ा हुआ है और बार बार आपके इंडिया गठबंधन के सारे लोग वही संविधान लहराते हुए अभी संसद में आते हैं और जाते हैं। तो क्या संविधान अभी भी खतरे में है? लोकतंत्र अभी भी खतरे में है? जनता ने तो आपको फैसला दे दिया, आपसे आप सर माथे लीजिए उस फैसले को, तो अब क्यों ये संविधान का नैरेटिव है? सवाल इससे इंपॉर्टेंट ये है ज्योति जी कि ये देश जब फर्स्ट कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, उस समय उस फर्स्ट में नेशन के सारे संवैधानिक संस्थाएं हैं,
जो पीयू की रिपोर्ट आपको आपके सामने में है, उस रिपोर्ट में है कि लोग जब खुश होते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम से, तो उसका मतलब है कि सारे संवैधानिक संस्थाएं अपने जो इंडिपेंडेंट उनका कैरेक्टर है उसमें बढ़िया और बेहतरीन काम कर रहे हैं। तब लोगों को लगता है कि ये देश का जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो एक संतुष्टि देने वाला है, वो मैच्योर है। आज अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर वहां आप ये देखें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सिस्टम से लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो वो सिस्टम का फेल्योर है। तो आपको ये क्रेडिट प्रधानमंत्री को देना चाहिए, ना कि ये क्रेडिट आप अपने विपक्ष को ले लें कि हमने ये चेक बैलेंस को ये रखा है इसलिए ये लोकतंत्र है। तो शायद आप इतने बड़े फैसले जो मोदी सरकार ने लिया है पिछले 10 साल में, वो एक क्रेडिट है कि देश को एक भरोसा है कि सरकार को, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वन नेशन के नाम पे कई ऐसे बड़े फैसले हों जिसको ये देश ने लागू करके दिखाया है ज्योति जी। तो ये सिस्टम की एक अपनी मजबूती जो है लोकतंत्र में, वो भी दुनिया के सामने में है, और उसका क्रेडिट आप दे या ना दे, लोगों ने मुझे तो लगता है जरूर दिया देंगे। है। ज्योति जी थोड़ा सा क्रेडिट दे दिया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को और सत्ता पार्टी को भी। नहीं, हम तो विनोद जी को देंगे और आपको देंगे। क्या बात है, लोकतंत्र में हम लोग तो बहुत ही छोटे प्रहरी हैं। नहीं, इतने नाकामियों के बाद भी आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं, तो क्रेडिट तो हम आप दोनों को देंगे। लेकिन बात देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। अभी जो पहला जो सेशन हुआ, तो ये पीयू रिसर्च सेंटर की जो रिपोर्ट है उनकी नाकामियों का नतीजा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सर एक बार खाली मेरा बिल्कुल पूरी कीजिए, उसके बाद विजय जी आपके पास आता है। अभी पार्लियामेंट जब शुरू हुआ तो देखिए, जो प्रधानमंत्री और विपक्ष के जो हमारे नेता एलओपी राहुल गांधी जी को आपने 7 बार दिखाया, 8 बार दिखाया, उनको 70 बार दिखाया। ये कौन सा मैं इस मैकेनिज्म को आज तक समझ नहीं पाया, ये दिखाने वाला मामला है। ये तो ठीक नहीं हुआ। कहीं उनका बात बंद हो जाता है तो जो स्पीकर है बोलते मेरे पास तो बटन नहीं है। तो जो बटन जिसके हाथ में है वो तो आपके अंडर है, तो किसके इशारे पर वो उनका पिक्चर हटा देता है? नंबर 1। नंबर 2, 2-3 बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो हमको बताइए आप प्रवक्ता साहब कि प्रधानमंत्री जब बाहर विदेश में जाकर बोलते हैं कि मैं किस देश में पैदा हुआ, इसका मुझे बहुत दुख है, इससे क्या देश का नाम होता है? इससे देश का नाम होता है क्या? ये प्रधानमंत्री का ही तो स्टेटमेट था ना। आप लगता है वो राहुल गांधी जी जो इंटरफेयर की बात करते हैं उसका जवाब दे रहे हैं आप। पार्लियामेंट में आप अग्निवीर के बारे में राजनाथ सिंह खड़ा होकर बोलते हैं कि 1-1 करोड़ दिए, और राहुल गांधी उसी अजय सिंह के यहाँ घर पर जाते हैं, बोलते हैं हमको कुछ नहीं मिला। उसकी हकीकत सामने आ गई, 1 करोड़ 65 लाख 67 लाख उनको मिल रहे हैं। नहीं, देखिए वो जो बोले, वो जो आप इंश्योरेंस क्या जोड़ रहे हैं उनको, जो तो इंश्योरेंस का सारा प्रीमियम सरकार ने दिया है सर। इंश्योरेंस का सारा प्रीमियम सरकार ने दिया है ना। लाल सिंह देखिए, अब प्रधानमंत्री, अब राहुल गांधी जाते हैं मणिपुर में, बोलते हैं आप मणिपुर जाकर, प्रधानमंत्री मणिपुर को बोलते हैं सब ठीक है। अभी राहुल गांधी जाके फैक्ट चेक किया, वहां के लोग बोल रहे हैं कुछ भी ठीक नहीं है, सब एबनॉर्मल है, अभी तक लोग वहां पर है। तो ये सच्चाई तो लोग देख रहे हैं ना। अगर इस देश में, अगर इस इलेक्शन में अगर ओपिनियन पोल 1 साल पहले से नहीं चलता, तो गुमराह नहीं होते, तो ये भी स्थिति नहीं होती। विजय जी से जवाब लेता हूं। विजय जी उन्होंने आपने जो बात उठाई कि भाई राहुल गांधी विदेशों में जाकर बोलते हैं कि हमारे यहाँ इंटरफेयर कीजिए, उसका भी जवाब ज्योति जी ने दिया, आप भी जवाब दीजिए। देखिए ज्योति जी, मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, कभी प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि मुझे दुख है कि मैंने इस देश में जन्म लिया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे गर्व है। हमेशा वो तो संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाते हैं। आपने किस तरह से भगवान राम मंदिर का जिस तरह से निर्माण हुआ है, काशी कॉरिडोर, किस तरह से केदारनाथ, किस तरह से महाकाल का आपने देखा ही नहीं है, किस तरह से 4 धाम यात्रा का किया गया है। तो ज्योति जी आप देखिए कि वो तो कहते हैं हम गर्व करते हैं, हम विश्व बंधु के हिसाब में उभरे हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, आपने बार बार हेगड़े जी का नाम लिया। प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े पद पे बैठे हुए कहते हैं अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तब भी संविधान को कोई उंगली नहीं उठा सकता और कोई चेंज नहीं कर सकता। और आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किस तरह से वो उसके अंदर जोड़ती है। वो इतिहास में फिर बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास में बहुत सारी चीजें, इतिहास में बहुत सारी चीजें। ठीक है, 10 सेकंड हाँ, ले लीजिए पूरी कीजिए। कहते हैं कि आपको क्रेडिट जाए, आपने प्रोटेम स्पीकर जो आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, किसी ने कभी चैलेंज नहीं किया, आपने प्रोटेम स्पीकर पर भी
किस तरह से आपने वहां पे हमारे ये जवाब एक बनता है, लाल सिंह, एक जवाब बनता है। कर लीजिए, छोटा सा काउंटर कर लीजिए ज्योति जी, कर लीजिए छोटा काउंटर एक जगह। हाँ, अब देखिए, ये सिस्टम और ये हमारा कस्टम ही है ना, एक संभावना है ना, जहां एक कस्टम है जहां पर कि जो सबसे सीनियर नंबर ऑफ टर्म जितना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। तो आपने क्यों नहीं बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया केरला के? तो चलिए, आपने तो उनको नहीं बनाया, तो आप सिस्टम को अपना पॉइंट आप दोनों रखते रहेंगे, वो कहेंगे कि भाई स्पीकर के खिलाफ क्यों उम्मीदवार दे दिए थे, नहीं बनने दिया। ये तो गलत बात है, आप ही सिस्टम तोड़ रहे हैं, आप ही कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो सब बातें आप पीछे छूट चुकी हैं। ये नहीं कि जो नंबर 1 वरिष्ठ है, वरिष्ठतम जो होते हैं उनमें से 1 2 3 वो भी कितनी बार के चुने हुए हैं। ठीक है, मैं आप दोनों को, विनोद जी आप कुछ कह रहे हैं, विनोद जी आप कुछ कह रहे हैं। ज्योति जी, आप पुरानी बातों को जब छेड़ते हैं, लाल जी ने बहुत सही कहा कि इस पे तो हम एक डिस्कशन पे चले जाएंगे, अलग डिस्कशन चाहिए मुझे। लेकिन सवाल ये है कि जब आप प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, कैंडिडेट का नाम देते हैं और उसमें दलित कैंडिडेट बताते हैं, तो तब आपने ये मान लिया था कि जो कैंडिडेट जहां हार रहे हो वहां पे आप उनका दलित फेस बता दीजिए। और जब बीजेपी दलित और आदिवासी को प्रेसिडेंट के पद पे उम्मीदवार बनाते हैं, तब आप उस बात को रिजेक्ट करते हुए दूसरे उम्मीदवार को समर्थन करते हैं। ऐसे लॉजिक सब अपना नैरेटिव नहीं चलेगा। बिल्कुल, जो संवैधानिक संस्थाएं हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। समय की कमी है, लेकिन फिलहाल समय की कमी है। फिलहाल सभी को ये जो पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट आई है ना, हम सभी को जरूर खुश होना चाहिए कि हमारा संविधान सुरक्षित है, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी जुड़ने के लिए, विजय जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी यहां पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करेंगे